हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली हॉरर मूवी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना देरी के जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी, जिसका नाम है द पोजेशन। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग महिला से होती है जो कि काफी घबराते हुए एक एंटिक वुडन बॉक्स को देख रही थी। उस बॉक्स पर फॉरेन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उन वॉइसेस को अपना वहम मानकर पहले तो वो लेडी उन्हें इग्नोर करके अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है, मगर जैसे ही वो अपने बालों पर हाथ फेरती है, बालों का एक बड़ा गुच्छा अपने आप टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो तुरंत एक हैमर लेकर उसे तोड़ने के लिए जाती है, पर इसके पहले कि वो उस बॉक्स को तोड़ पाती, उसमें से आती हुई आवाजें तेज होने लगती हैं और उस महिला का फेस पैरालाइज होकर बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक इनविजिबल एनर्जी उसे हवा में उठाकर घर में इधर उधर पटकने लगती है, जिस कारण वो महिला बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उस महिला का बेटा वहां आता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लाइड नाम के एक बास्केटबॉल कोच से मिलते हैं, जिसका 1 साल पहले ही अपनी वाइफ स्टेफनी से डिवोर्स हुआ था। उनकी 2 बेटियां थीं, एमिली और हैना, जो हफ्ते में कुछ दिन अपने पिता क्लाइड के साथ बिताती थीं और बाकी दिन अपनी मॉम के साथ रहती थीं। इस वीकेंड भी क्लाइड अपनी बेटियों को अपने साथ अपने नए घर ले आता है, जो उसके पुराने छोटे से अपार्टमेंट से काफी बड़ा था। नई जगह देखकर एमिली तो बहुत खुश होती है, मगर हैना को वो वीराना घर कुछ खास पसंद नहीं आता। अगले दिन घर की कुछ चीजें लेने के लिए क्लाइड उन्हें पास में लगी एक सेल में लेके जाता है, जहाँ कुछ पुरानी चीजें बेची जा रही थीं। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि ये सेल उसी बुजुर्ग महिला का बेटा कर रहा था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सेल में एमिली की नजर उस वुडन बॉक्स पर पड़ती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। क्लाइड उसके कहने पर वो बॉक्स खरीद लेता है, मगर जब एमिली उस बॉक्स को लेकर वापस जा रही थी, तब उसे पास की विंडो से वही बुजुर्ग महिला बैंडेजेस में लिपटी हुई नजर आती है। वो महिला एमिली के हाथ में वो बॉक्स देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर एमिली भी काफी डर जाती है और अपनी फैमिली के साथ घर लौट आती है। घर पर एमिली और क्लाइड उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें कोई हिडन लॉक होने की वजह से वो बॉक्स ओपन नहीं हो पाता। एमिली वो बॉक्स अपने रूम में ही रखने का डिसाइड करती है, बट रात को अचानक उस बॉक्स में से आवाज आने लगती है, जिससे एमिली की नींद खुल जाती है। वो बॉक्स एमिली को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इस बार उसके हाथों खुल जाता है। एमिली को उसमें एक दांत, एक मरा हुआ कीड़ा, एक वुडन टॉय और एक रिंग मिलती है। साथ ही उस बॉक्स में एक मिरर भी लगा हुआ था। एमिली को उसमें रही रिंग काफी पसंद आने पर वो उसे पहनकर ही सो जाती है, लेकिन अगले दिन से ही एमिली का बिहेवियर काफी चेंज होने लगता है। वो बहुत चुप चुप सी रहने लगती है और जब हैना को इस बात का एहसास होता है तो वो उसे खुश करने की कोशिश करने लगती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उस रात भी एमिली अपने कमरे में सो रही थी जब वो वुडन बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है और विस्परिंग नॉइज करके एमिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइड एमिली को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज देता है, लेकिन जब वो कोई आवाज नहीं देती तो वो एमिली को देखने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है और उसे वुडन बॉक्स के सामने गुमसुम बैठा पाता है। जिसके बाद उसकी नजर बॉक्स के मिरर पर पड़ती है, जिसमें उसे एमिली का रिफ्लेक्शन बहुत अजीब नजर आता है, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। खैर, फिर वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहां हैना क्लाइड को अपने स्कूल में होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों के बारे में बताती है, लेकिन क्लाइड का ध्यान एमिली पर था, जो फोर्क को पटक पटक कर खाना खा रही थी। और जब वो उसे ऐसा करने से रोकता है तो एमिली गुस्से में आकर उस फोर्क को क्लाइड के हाथों में घोंप देती है, पर फिर वो तुरंत ही अपने फादर से माफी मांगते हुए रोने लगती है, मानो ये सब वो खुद नहीं बल्कि कोई और उससे करवा रहा हो। ये सब देखकर क्लाइड कुछ समझ नहीं पाता और उसे वापस उसके रूम में भेज देता है। अब रोज की तरह उस रात भी जब एमिली अपने कमरे में सो रही थी
तब वो वुडन बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं। इसी बीच हम हैना को वॉशरूम में ब्रश करते देखते हैं, जहाँ ढेर सारे कीड़े उस पर अटैक कर देते हैं और वो घबरा कर अपने फादर को हेल्प के लिए पुकारने लगती है। और जब क्लाइड वहाँ पहुँचता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो सारे कीड़े एमिली के रूम से आ रहे थे। कमरे का दरवाजा खोलने पर क्लाइड ये देखकर दंग रह जाता है कि एमिली का पूरा कमरा उन कीड़ों से भरा पड़ा था और वो अपना वुडन बॉक्स लिए उनके बीच शांति से बैठी हुई थी। क्लाइड एमिली को उस कमरे से बाहर निकालता है और अगले ही दिन पेस्ट कंट्रोल वालों को अपने घर बुलाता है। अब तक की ये सारी घटनाएं और एमिली के बदलते बिहेवियर से क्लाइड परेशान होने लगा था, मगर जब वो ये सब स्टेफनी को बताता है तो वो उसे ये कहकर समझाती है कि जरूर एमिली पर उनके डिवोर्स का बुरा इम्पैक्ट पड़ा होगा और जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद हैना का प्रोग्राम था, लेकिन बिजी होने की वजह से क्लाइड उसे अटेंड नहीं कर पाता, जिससे हैना काफी नाराज हो जाती है। वो उसे मनाने के लिए कॉल करता है, पर हैना गुस्से में फोन एमिली को दे देती है। बट एमिली क्लाइड की बातों को इग्नोर कर उससे अपने बॉक्स के बारे में बात करने लगती है। एमिली का बॉक्स को लेकर बढ़ता ऑब्सेशन देख क्लाइड खुद को रोक नहीं पाता और घर जाकर उस बॉक्स को चेक करने लगता है, मगर बॉक्स में पड़ी अजीब सी चीजें देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और उसे इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे एमिली का बॉक्स से लगाव इतना बढ़ जाता है कि वो उसे अपने साथ स्कूल ले आती है। लेकिन जब उसका एक क्लासमेट मजाक में वो बॉक्स उठा लेता है तो वो बहुत एग्रेसिव होकर उस बच्चे को पीटने लगती है, जिसके बाद एमिली की टीचर बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल करके उस बॉक्स को सीज कर लेती है और तुरंत उसके पेरेंट्स को बुलाकर बताती है कि एमिली का बिहेवियर काफी अजीब और वायलेंट होता जा रहा है। ये सब सुनकर जहां एक तरफ क्लाइड एमिली के बदलते बर्ताव का रीजन समझ नहीं पाता, वहीं दूसरी ओर स्टेफनी उसे ही इस सब का जिम्मेदार ठहराती है। उसी रात एमिली की टीचर स्कूल में देर रात तक काम कर रही थी। तब उनका ध्यान उस बॉक्स पर जाता है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और उनकी आंखों से खून बहने लगता है। वो घबराकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला की तरह ही एक इनविजिबल फोर्स इसे भी हवा में उठाकर इधर उधर पटकने लगता है और फाइनली विंडो से बाहर फेंके जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लाइड एमिली को उसकी टीचर की डेथ के बारे में बताता है, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपने बॉक्स की बातें करने लगती है और उसे वो बॉक्स स्कूल से लेके आने को कहती है। आगे वो बताती है कि उस बॉक्स में उसकी एक फ्रेंड रहती है जो अक्सर उससे बातें किया करती है। ये सब अब क्लाइड से और बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बॉक्स को कहीं दूर फेंकने जाता है ताकि उसका साया भी उसकी बेटी पर ना पड़े। लेकिन एमिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और बॉक्स से दूर हो जाने से वो अपना आपा खो बैठती है। उसके बाद ना सिर्फ वो अपने पिता को बुरा भला कहती है, बल्कि वो खुद को भी थप्पड़ मारते हुए जोर जोर से रोने लगती है ताकि उनके पीछे खड़ी हैना को लगे कि उसके पिता ही उसे पीट रहे हैं, और होता भी वैसे ही है। उसके बाद एमिली घर से भागकर उस जगह पहुंच जाती है जहां क्लाइड ने उस बॉक्स को फेंका था। वहां हम बॉक्स के स्पिरिट को एमिली से किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करते देखते हैं और देखते ही देखते ढेर सारे कीड़े एमिली के मुंह में घुस जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी एमिली को ढूंढता हुआ क्लाइड वहां पहुंचता है और अपनी बेहोश बेटी को उठाकर घर ले आता है। लेकिन घर पर पहले से स्टेफनी पुलिस के साथ उसका वेट कर रही थी, क्योंकि हैना ने उसे कॉल करके बुला लिया था। क्लाइड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने एमिली पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन स्टेफनी उसकी एक नहीं सुनती और दोनों बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे उन दोनों की मुलाकात कोर्ट में होती है, जहां क्लाइड एमिली पर हाथ उठाने की बात से वो अपने बच्चों की कस्टडी खो बैठता है। गुस्से में स्टेफनी भी उस पर यकीन नहीं करती और बच्चों को अपने साथ घर ले आती है। आगे एमिली की हालत और बिगड़ने लगती है और वो स्टेफनी के बॉयफ्रेंड ब्रेट को भी बहुत बुरा भला कहती है। खैर, क्लाइड अब शांत नहीं बैठता। वो बॉक्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए उसे अपने प्रोफेसर के पास लेके जाता है, जो ऐसी चीजों के जानकार थे। वो प्रोफेसर क्लाइड को बताते हैं कि वो बॉक्स पुराने समय में ज्यूइश तांत्रिकों ने बनाया था, जो इसमें इविल स्पिरिट्स को कैद करते थे
और फिर उसका लॉक छिपाकर बाहर हिब्रू भाषा में वार्निंग लिख दिया करते थे ताकि कोई उसे खोलकर उस स्पिरिट को आजाद न कर दे। ये सारे इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद क्लाइड नेट पर जूइश एक्सॉर्सिम्स के बारे में काफी रिसर्च करता है और तुरंत स्टेफनी के घर जाकर हिब्रू बाइबल की हेल्प से एमिली को कंट्रोल कर रही इविल स्पिरिट को भगाने की कोशिश करता है, मगर उस स्पिरिट पर उसका कोई असर नहीं होता और उसकी बाइबल को दूर फेंक देती है। अब इससे पहले कि क्लाइड कुछ और कर पाता, स्टेफनी वहां पहुंचकर बिना कुछ सुने क्लाइड को अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन क्लाइड हार नहीं मानता और अगले दिन ब्रुकलिन जाकर ज्विस प्रीस्ट जदूक से मिलता है, जिसके बारे में उसे रिसर्च करते समय पता चला था। जदूक क्लाइड को अपने पिता और बाकी कम्युनिटी से मिलवाने चर्च ले जाता है, जहां क्लाइड उन सबको वो बॉक्स दिखाता है और उन्हें उसकी बेटी के साथ हो रही अब तक की सारी घटनाओं के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जदूक के पिता उसे बताते हैं कि कैसे एक इविल स्पिरिट हमेशा एक प्योर सोल की तलाश में रहती है और ऐसी सोल मिल जाने पर उसे पोजेस करने के लिए 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें पहले वो होस्ट को स्ट्रेंज इल्यूजन्स दिखाती है, फिर उसे सबसे अलग करने लगती है और लास्ट में होस्ट की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। और इन सब को सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब उस स्पिरिट का नाम पुकारकर उसे वापस उस बॉक्स में बंद कर दिया जाए। पर क्लाइड उस स्पिरिट का नाम नहीं जानता था और इसलिए वो उनकी हेल्प मांगता है, लेकिन एमिली ऑलरेडी 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी, इसलिए एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना बहुत रिस्की हो सकता था, जिस वजह से वो उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर क्लाइड बिल्कुल टूटने लगता है, पर एंड वक्त पर जदूक अपने फादर के खिलाफ जाकर क्लाइड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एमिली अब पूरी तरह पॉजेस होने लगी थी, जिसके चलते एक रात उसे फ्रिज से जानवरों की तरह मीट खाते हुए देखकर स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं। इसके अलावा एमिली स्टेफनी को मारने की भी कोशिश करती है, पर अंत में खुद पर काबू पा लेती है। एमिली की ऐसी हालत देखकर ब्रेट उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की कोशिश करता है, मगर अगले दिन जब वो उसे लेने आता है तो एमिली उसे गुस्से से घूरने लगती है और अचानक ब्रेट के सारे दांत खुद ब खुद टूट जाते हैं, जिससे वो खून से लथपथ होकर वहां से भाग जाता है और एमिली बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देखकर स्टेफनी और हैना एमिली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और क्लाइड भी जदूक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जदूक बॉक्स को पूरी तरह से चेक करता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे फाइनली उस इविल स्पिरिट का नाम एबिजो मिल जाता है, जो उस बॉक्स के मिरर के पीछे छुपा हुआ था। खैर, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तुरंत एमिली को एडमिट कर लेते हैं और उसकी बीमारी जानने के लिए उसका MRI स्कैन करते हैं, जिस दौरान स्टेफनी को एमिली की बॉडी में एक डरावनी फिगर नजर आती है और वो समझ जाती है कि एमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो किसी आम बीमारी से बिल्कुल परे था। जल्द ही जदूक और क्लाइड दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एमिली की बिगड़ती हालत देखकर हॉस्पिटल में ही उसका एक्सॉर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग एमिली को एक शांत जगह ले जाकर जदूक के कहने पर एक्सॉर्सिज्म प्रोसेस की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें वो सब बारी बारी अपनी सबसे प्यारी चीज उस वुडन बॉक्स में डालते हैं, जहां जदूक अपनी पुश्तैनी वॉच, हैना अपने बाल, स्टेफनी अपनी फैमिली फोटो और क्लाइड अपनी वेडिंग रिंग दे देता है। फिर जदूक हिब्रू मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिस दौरान एमिली पूरी तरह उस स्पिरिट के कब्जे में आ जाती है और सब पर अटैक कर वहां से भाग जाती है। बट क्लाइड उसे फॉलो करके मुर्दा घर में पहुंच जाता है, जहां एमिली अगेन उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन क्लाइड उससे फाइट बैक नहीं करता और सिर्फ इतना कहता है कि वो एमिली को छोड़कर उसकी बॉडी पर कब्जा कर ले। अब सीन कट होकर हम क्लाइड को एमिली के साथ सही सलामत बाहर आते देख पाते हैं। स्टेफनी और हैना एमिली को ठीक देखकर बहुत खुश होती है, मगर जदूक को ये सब काफी अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि उस इविल स्पिरिट ने एमिली को छोड़कर अब एक नया शरीर ले लिया था, जो किसी और का नहीं बल्कि क्लाइड का था। जदूक तुरंत क्लाइड की फैमिली को उससे दूर करता है और एक्सॉर्सिज्म जारी रखते हुए जोर जोर से उस इविल स्पिरिट एबिजो का नाम पुकारने लगता है। वो उसे बॉक्स में लौट आने का कमांड देता है, जिसे सुनकर एबिजो ना चाहते हुए भी क्लाइड के मुंह से निकलकर उस बॉक्स में खींची चली जाती है और उसमें हमेशा के लिए कैद हो जाती है, जिससे न सिर्फ क्लाइड और उसकी फैमिली को उस इविल स्पिरिट से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि उनके बीच में खोया हुआ प्यार भी लौट आता है
और वे दोबारा एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, पर तभी सीन चेंज होता है और हम ज़दूक को देखते हैं जो उस वुडन बॉक्स को ठिकाने लगाने के लिए अपने फादर के पास ले जा रहा था। लेकिन अचानक तभी उसकी कार का एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो जाती है और हम देख पाते हैं कि वो बॉक्स अब किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए यूं ही रोड पर पड़ा हुआ था। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।